जय श्री कृष्ण भक्तों। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 40। नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। भगवान कृष्ण अर्जुन से कर्म योग की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। भगवान कहते हैं कि कर्म योग में कार्य आरंभ करने का नाश नहीं होता है, इसका उल्टा फल भी नहीं होता है, बल्कि इस कर्म योग रूपी धर्म का थोड़ा सा भी साधन, थोड़ा सा भी प्रयास जन्म मृत्यु रूपी महान भय से रक्षा करता है। पहले भगवान ने कर्मयोग की महिमा बताते हुए अर्जुन को समझाया कि बुद्धि योग से, कर्म योग से युक्त होकर कर्म करने से तुम कर्मों के बंधन में नहीं फंसोगे, क्योंकि बुद्धि योग, कर्म योग कर्मों के बंधन नष्ट करने वाला होता है। भगवान अब कर्म योग की महिमा का और अधिक विस्तार दे रहे हैं। भगवान कहते हैं कि कर्मयोग में किए गए प्रयास नष्ट नहीं होते हैं। एक बार शुरुआत हो जाने पर इनका कभी अंत नहीं होता है। जैसे हम खेती करते हैं तो ज़मीन तैयार करने से लेकर बीज बोने तक, फिर अंकुरित बीज से लेकर फल की सिंचाई तक हमें लगातार उसकी देख रेख करनी होती है। और अगर ओले पड़ जाते हैं, मौसम खराब हो जाता है, कोई रोग लग जाता है तो पूरी खेती खराब हो जाती है। ऐसा कर्म योग के विषय में नहीं होता है। भगवान कहते हैं कि कर्म योगी के प्रयास कभी नष्ट नहीं होते हैं। थोड़ा सा भी आरंभ हो जाने पर आगे की यात्रा उस बिंदु के आगे से ही शुरू होती है, ना कि शुरुआत से। इसी तरह कर्मयोगी द्वारा किए गए कर्तव्य रूपी कर्मों का फल भी उल्टा नहीं होता है। जैसे अगर हम किसी चिकित्सक के पास अपने रोग के इलाज के लिए जाते हैं तो हमारा उद्देश्य दवा के द्वारा अपने रोग को ठीक करना होता है। लेकिन अगर दवा का रिएक्शन हो जाए या दवा की मात्रा में कुछ ऊंच नीच हो जाए तो इसका उल्टा प्रभाव देखने को मिलता है। हमारा रोग बढ़ जाता है या नए रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इस तरह उल्टा प्रभाव देखने को मिलता है। लेकिन कर्मयोगी के प्रयासों में ऐसा उल्टा फल प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि कर्मयोगी के मन में फल की कोई इच्छा ही नहीं होती है। इसलिए उल्टा फल प्राप्त होने की कोई संभावना नहीं बनती है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कर्मयोग की महत्ता इस बात पर भी करते हैं कि इसका थोड़ा सा भी कर्मयोग रूपी धर्म का थोड़ा सा भी पालन कर लेने पर यह मनुष्य की महान भय से रक्षा करता है। यह महान भय बार बार जन्म और मृत्यु रूपी इस बंधन में फंसना है, बार बार जन्मने, बार बार मरने की इस प्रक्रिया से मुक्ति रूपी जो रक्षा है वह कर्मयोगी को प्राप्त होती है।